हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में जो डिफरेंसेस है, पहले तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इनकी स्थिति क्या है और कहाँ पर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेशनल पार्क से। तो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जीव जंतुओं और वनस्पति जात और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेयर जीव जंतु होंगे और जो भी वनस्पतियाँ होंगी जो सिर्फ उसी स्थान पर लगती होगी, उस स्थान का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और जो भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट या इमारतें वगैरह होगी पुरानी, उनका संरक्षण किया जाता है। फ्लोरा यानी कि प्लांट, जो भी प्लांट आएंगे इसमें रेयर, उनका संरक्षण, और फोना यानी कि एनिमल, जो भी रेयर होंगे उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और इसमें इंटायर एनवायरनमेंट का संरक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित होता है। तो नो ह्यूमन एक्टिविटी नो सेटलमेंट, तो बिना विदाउट परमिशन यहाँ पे जाना मना ही है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं को चराई, लकड़ी की कटाई, शिकार सब कुछ वर्जित होता है, यानी कि ग्रेजिंग इज ऑल्सो प्रोविडन। ठीक है, पशुओं को चराना भी मना ही होता है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क होता है इसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। ठीक है, ग्रेटर डिग्री प्रोटेक्शन, और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क को दिया जाता है। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में आदिवासी समुदायों के लिए संरक्षित रखा गया है। ठीक है, जो भी पुरानी सभ्यता को संभालने के लिए आदिवासी समुदायों को संरक्षित वहीं पे रखा गया। ठीक है, और कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी। ठीक है, इसको सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता नेशनल पार्क को। ठीक है, और पीपल कैन नॉट फायरवुड फ्रूट etc। तो पीपल जो लोग हैं वो यहाँ से लकड़ी वगैरह इकट्ठा नहीं कर सकते, जो भी फ्रूट वगैरह हो गए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। कैन नॉट क्रिएटेड फॉर पार्टीशन स्पीसीज, इसका अलग से पार्टीशन नहीं बनाया जा सकता। अब इसके बाद जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य। पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। अभय जहाँ भय ना हो, प्लस अरण्य मतलब वन, ऐसा वन जहाँ वन्य जीवों के लिए कोई भय ना हो। ठीक है, तो सरकार या निजी संस्था द्वारा संचालित ऐसा जंगल या वन जहाँ विशेष प्रकार के जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक रूप से निवास स्थान हो। तो पहले तो इसको जान लेते हैं। इसको सरकार और निजी संस्था दोनों द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, जो नेशनल पार्क होते हैं उनको सिर्फ गवर्नमेंट ही चला सकती है, और यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से रह रहे होते हैं जीव जंतु या पक्षी या वनस्पति जात, उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य में टूरिस्ट भ्रमण के लिए जा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, ओनली ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, नॉट हंटिंग। ठीक है, यहाँ पर पशु वगैरह को चराने के लिए जा सकते हैं और थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं, और शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में पशुओं को चराने, गिरी हुई लकड़ियों को चुनने अनुमति होती है। वनों की कटाई, जंगली जानवरों का शिकार प्रतिबंधित होता है। ठीक है, कैन बी अपग्रेडेड ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, इसको नेशनल पार्क में बदला जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, लेसर डिग्री प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पार्क के थोड़ा कम प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, और इसकी बाउंड्री नॉट फिक्स्ड, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। ठीक है, उसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आरक्षित क्षेत्र से हम उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद जब बायोस्फीयर का किसी प्रजाति या विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है डायग्राम। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का। तो इसमें हमें 3 जोन देखने को मिलते हैं, कोर, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। तो पहले तो इसके उद्देश्य जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं उसी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्णतया नियंत्रित व गैर विध्वंसक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरी तरह नियंत्रित होता है और गैर विध्वंसक होता है। ठीक है, यहाँ पे विस्फोटक वगैरह करने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, आगे है मानव उद्यम व संरक्षण सद्भाव से किया जा सकता है। तो मानवों की इधर बस्ती वगैरह या कबीले बसाए जा सकते हैं, वो भी संरक्षण के सद्भाव से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या छूट होती है?
जो हमारा कोर एरिया है ना, ये हमारा कोर एरिया, ठीक है। ये होता है मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखभाल की जाती है, ठीक है। तो एम से हो गया मॉनिटरिंग। इस कोर एरिया में सिर्फ निगरानी की जा सकती है, इस कोर एरिया में सिर्फ निगरानी की जा सकती है और देखभाल की जा सकती है, ठीक है। यहाँ किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं की जा सकती और यहाँ पर सिर्फ सरकारी अधिकारियों को आने की अनुमति होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड कई चीज़ें की जा सकती है। कहाँ पर? देखो, पहले बताया था मैंने, ये है आपका कोर जोन, ये आ गया बफर जोन, ये हो गया आपका ट्रांजिशन जोन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को आने की अनुमति होती है और ये बफर जोन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड कई चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। स्कूल कॉलेज से बच्चों को सिखाने के लिए कुछ टूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बफर जोन तक जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बफर जोन, यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ये टूर इसलिए भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और प्रकृति को देख सकें कि नेचर कैसा है और पेड़ पौधे जानवरों को पहचानें और आगे चलकर इनके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बफर जोन में लिमिटेड टूरिज्म होता है, इस यहाँ पर सिर्फ रिसर्च वगैरह या थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग और फिशिंग और ग्रेजिंग होती है, ठीक है। पशुओं वगैरह को चराने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जोन था हमारा ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये कोर, बफर और ये ट्रांजिशन, ये सबसे लास्ट में ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर मानव बस्तियाँ, फसलें, मनोरंजन, प्रबंधित जंगल और आर्थिक उपयोग के लिए क्षेत्र होता है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन में होता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और इसका एरिया होता है 5000 से 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक, ठीक है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक ढंग से जीवन यापन का भी संरक्षण दिया जाता है। कभी कभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसका एरिया काफी बड़ा होता है, ठीक है। मान लो ये है आपका वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और ये हो गया आपका नेचर पार्क, ठीक है, और ये आ गया आपका बायोस्फीयर, और ये आ गया बायोस्फीयर का बफर जोन, और ये आ गया आपका कोर जोन, ठीक है। समझ रहे ना? तो ऐसे होता है, ये आपका आ गया सबसे बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। इसमें हम वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो भारत में कोल्ड डिजर्ट है एक नॉर्थ में, हिमाचल का सर एक इकलौता है बायोस्फीयर रिजर्व है, और भारत का सबसे उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये भारत का भी इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। तो अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।